ईमान आपस में ईमान वालों को जोड़ने का तकाजा कैसे करता है, ज़रा ये मुलाहजा करें। इस्लाम के जो 5 बुनियादी अमाल हैं, बुनियल इस्लाम वाला खम्स, 5 चीज़ों पे इस्लाम की बुनियाद रखी गई। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस बात की गवाही कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ नमाज कायम करना, तीसरी चीज़ ज़कात देना, चौथी चीज़ रमज़ान का रोज़ा, 5वीं चीज़ हज जो इस्तिताअत रखने वाला। इस पे जो इस्लाम की बुनियाद है, दीन की बुनियाद है, ईमान के तकाज़ों की बुनियाद है, ये हमें आपस में एक दूसरे से जोड़ने के लिए, अल्लाह की इबादत तो मकसूद है ही, उसके साथ साथ ईमान वाले आपस में एक दूसरे से जुड़े। सबसे पहली चीज़ जो है कलमा शहादत का इकरार, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। भला बताइए, एक मदरसे से 2 पढ़ने वाले, एक उस्ताद की दरसगाह से 2 पढ़ने वाले आपस में जुड़ जाते हैं। आप कहाँ से पढ़े हैं मौलाना साहब? फला मदरसे से। अरे हम भी तो वहीं से पढ़े हुए हैं, इसका मतलब हम लोग एक ही हैं। अब सारे मौलाना साहब वन साइड हो गए और वो 2 लोग अपना अलग हो गए। राज नियाज की बात स्टेज पे शुरू कर देगी। जब एक शेख के 2 मुरीदीन आपस में जुड़ जाते हैं, एक बाप के 2 बेटे आपस में जुड़ जाते हैं, फिर एक माबूद के 2 आबिद और एक रसूल के 2 उम्मत आपस में क्यों नहीं जुड़ने वाले बनते हैं? दीन इस्लाम की जो सबसे पहली बुनियादी चीज है कलमा शहादत का इकरार, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आप भी अल्लाह को माबूद मानते हैं, हम भी माबूद मानते हैं। आप भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करते हैं, हम भी इकरार करते हैं। तमाम ईमान वाले को यह कलमा आपस में बांध देता है। अच्छा, इसके आगे बढ़िए। नमाज, तो नमाज तो आप अपने घर पे भी पढ़ लेंगे तो फर्ज अदा हो जाएगा, लेकिन मस्जिद आकर के नमाज पढ़ने वालों के साथ पढ़ेंगे तो 27 गुना ज्यादा अजर आपको दिया जाएगा। और इस 27 गुना ज्यादा अजर का फलसफा क्या है कि एक इमाम है और सैकड़ों मुक्तदी हैं। इमाम जब रुकू में जा रहा है तो सब रुकू में जा रहे हैं, इमाम जब सजदे में जा रहा है तो सब सजदे में जा रहे हैं, इमाम सलाम फेर रहा है, अभी मुक्तदी साहब दुआए मासूरा मुकम्मल भी नहीं किए हैं, इमाम की इख्तिदा करके वहदत उम्मत का 5 वक्त सबूत देते नजर आ रहे हैं। ये नमाज हमें क्या सिखा रही है? अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम। आप नमाज के बाद रोजे पे आइए, सुबह सादिक के तुलू हो जाने के बाद अब कोई सहरी नहीं खा सकता। 4:10 पे सुबह सादिक है तो 9 मिनट तक सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और 4:10 पे तमाम मुसलमानों के हाथ रुक गए। 5:10 पे सूरज गुरूब हो जा रहा है, सारे मुसलमान रुके थे। जैसे ही सूरज गुरूब होता है तमाम मुसलमान एक मुसल्ले पे, एक दस्तरखान पे जमा होकर एक साथ पानी पी रहे हैं। भूखा भी साथ रहेंगे, खाना भी साथ खाएंगे। इससे बढ़कर के वहदत उम्मत का तस्वुर क्या हो सकता है? और इसके आगे बढ़ के जाए ज़कात। ज़कात में क्या है? उम्मत में वो लोग जो माल रखने वाले हैं, अपने माल का वो हिस्सा जो अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया है, उम्मत के उस हिस्से को देने जा रहे हैं जिसके पास माल नहीं है, ताकि उम्मत के कुलूब आपस में ऐसे जुड़े हो कि मालदार खाकर और गरीब भूखा रह करके न सोए, मालदार भी खा के सोए और गरीब भी खाना खा करके सोने पे मजबूर। हज में देखिए, पूरी दुनिया के मुसलमान एक जगह जमा हो जाते हैं, खाने काबा मक्का मुकर्रमा में, एक साथ सही, एक साथ रमीए जिमार, एक साथ खाने काबा का तवाफ। अल्लाह अल्लाह, हज का वो हसीन मंजर देख करके भी हमें, अभी भी हम अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाने में लगे हुए। तो ईमान, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, जिस पे इस्लाम की बुनियाद है, ये हमें इबादत की हैसियत से तो करना है ही, इसके साथ साथ वहदत उम्मत का सबक भी दोहराना है और आपस में एक दूसरे के दिलों को जोड़ने की कोशिश भी करते रहना है। जो खासतौर से हज के मौके पे एक ही तरह का कपड़ा भी पहने हुए,
अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज हमने इसी सबक को भुला दिया है। ज़रूरत इस बात की है कि वो ख़ास नेमत थी जिससे अल्लाह ने अपने रसूल को ताईद बख्शी, और ये ख़ास नेमत थी जिसे मजबूती से कुरान और सुन्नत पकड़ने के साथ इस नेमत को याद करने का हुक्म दिया गया कि अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को मिलाया। हम सब लोग आपस में भाई भाई बन जाए।